हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 6 मार्क्स हम लोगों ने शुरू किए थे और टॉपिक था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर और उसमें से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सीबीएसई के ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो मार्किंग है दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स और अदर बोर्ड्स की जो है वो है 6 मार्क्स की। तो ये क्वेश्चंस मैं कुछ एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को भी आप कर लीजिए फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और इनके साथ के इनके सिबलिंग क्वेश्चंस जो हैं अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट 100% गारंटी होगी कि जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को खोलोगे तो आपके सामने इस तरह के या ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने होंगे एंड यू विल बी डेफिनेटली प्लीज्ड कि सर ने हमें बिल्कुल वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो एग्जामिनेशन में आए हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर और उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, जो मैंने आपको प्री बोर्ड का सैंपल पेपर करवाया है वो भी कर लीजिए आप, क्योंकि उसमें भी ये 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, और आज ये वाला क्वेश्चन जो है जो मैं अभी करने जा रहा हूं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम लोगों ने सैंपल पेपर में भी किया था तो मैं आपको इसको रिपीट करवा रहा हूं और इसका 7 का क्वेश्चन जो है वो आपको कर लेने हैं। थोड़ा सा इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, वो मैं आपको बताता हूं कि टिप है वो, ताकि क्वेश्चन बाद में गलत ना हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए। तो वैसे तो मैथमेटिक्स में कोई टिप्स नहीं होते, मैथमेटिक्स में तो रिवीजन होती है और फार्मूले होते हैं। अगर आप लॉजिकली चल रहे हैं, फार्मूले आपको याद है, तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस तरह के जो टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं, इनके जो सिबलिंग क्वेश्चन हैं, उसमें भी अगर आप कुछ टिप्स याद रख लें या एक स्टेप वगैरह मैं अभी बताता हूँ आपको, तो क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा। तो x² + 1 ओवर x4 + 1 इस तरह के क्वेश्चन भी बनता है। कई बार ऊपर x² - 1 भी आ जाता है, तो वो क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो x² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। इन द नोमरेटर यू विल गेट दिस टर्म, ये हो जाएगा 1 और ये होगा 1/x² इंटू dx। इन द डिनोमिनेटर वी आर डिवाइडिंग बाय x², तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। जब भी ऐसे कोई टर्म आती है तो आपने क्या करना है, अगर तो नोमरेटर में यहां प्लस आता है, ठीक है, तो आपने कंसिडर करना है या पुट करना है इस टर्म को, x - 1/x को आप लोग t पुट कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर नोमरेटर में प्लस आ जाता है तो ये टर्म पुट कर दीजिए, और अगर माइनस आता है तो यहां प्लस पुट कर दीजिए। ये स्टेप बीच में से काट देना ना। अब देखो, जब मैंने ये कंसिडर किया या इस टर्म को मैंने t पुट किया, आप देखो क्या बनता है। दोनों तरफ आप लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1 - 1 ओवर x का डेरिवेटिव प्लस 1/x², x का डेरिवेटिव dx और राइट हैंड में आ जाएगा dt। ये देखो, दिस इज इक्वल टू dt, तो ये तो dt बन गया। अब यहां क्या है, ये वाली टर्म जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, वो कैसे लेके आएंगे, जो हमने कंसीडर किया है उसका आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x², स्क्वायर कर रहे हैं दिस इंटू दिस, होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो दिस इंटू दिस कैंसिल हो जाएगा और -2 आएगा इधर और इधर आएगा t²। तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या आएगी, x² + 1/x² इज इक्वल टू t² + 2। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा फिर हमारे पास, इसको हम लोग i मान लेते हैं, तो ये i है हमारे पास। सो i इज फ्रॉम दिस टर्म यू विल गेट दिस इज dt ओवर x² + 1/x² इज t² + 2। देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर आया पड़ा है इसमें, t² + 2। ठीक है,
तो यहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला जो है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या आपको याद है ये फार्मूला? ये फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय a। सो 1 बाय a tan inverse of x by a plus a constant of integration. Use this formula for this term. ओके तो यहां 2 है, इसको स्क्वायर टर्म बनाएंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझो इस बात को। चलो मैं दोबारा से इसको अलग टर्म में लिख के बताता हूं आपको। तो यहां हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर प्लस 2 था, ठीक है। इस टर्म को हमें समझना पड़ेगा ताकि वो फार्मूला बन जाए। तो ये था, इसको देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, dt एज इट इज टी स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 2 और इसका स्क्वायर। ये 2 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से उसके साथ में मिलाइए आप, x की जगह पे t है और a की जगह पर 2 अंडर रूट है, तो डायरेक्ट सीधा फार्मूला पुट करिए आप। यहां बनेगा 1 ओवर a 1 ओवर 2 अंडर द रूट tan इनवर्स ऑफ t बाय 2 अंडर द रूट प्लस अ कांस्टेंट। चलिए अब आंसर देने की बारी है। जस्ट t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, हमने जो वैल्यू मानी थी, x माइनस 1 बाय एक्स। सो x माइनस 1 बाय एक्स बाय 2 अंडर द रूट प्लस अ कांस्टेंट 1 ओवर टी 2 अंडर रूट tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस अ कांस्टेंट। तो ये हमारा I का आंसर आया। I मीन्स जो गिवन इंटीग्रेशन था, जो क्वेश्चन था, उसका आंसर ये बना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ एक बार आपने, वही मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको, जब भी न्यूमरेटर में लेस पावर है, इवन पावर है एक्स स्क्वायर, नीचे उसकी डबल पावर है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आपको ये टर्म पुट करनी है, x माइनस 1 बाय एक्स। सबसे पहले डिवाइड कर लेना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। स्टेप्स याद हो जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। देखते ही क्वेश्चन आपको मेथड भी पता लग जाएगा कि यार मैंने यही मेथड लगाना है इसके ऊपर, राइट। तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैं आपको इसमें माइनस वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, जहाँ आपको इसमें वो साथ में आ जाएगा। तो यहाँ चलते हैं फिर, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का ही सिबलिंग क्वेश्चन मान के चलिए आप। तो वो मेरे पास ये है, लेट I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए उस साथ में कुछ मिलता जुलता है ना, यहाँ इवन पावर है और उससे डबल पावर नीचे है, जहां भी x4 प्लस 1 आ जाए, है ना। अब हम देखते हैं इसको ना, अब उस फॉर्म में बनाएंगे और ये एक क्वेश्चन, ये 2 आईज बन जाएंगे। 2 बार आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्लस की टर्म बनेगी, एक माइनस की टर्म। देखिए अभी जो मैं आपको बात बता रहा था ना, कि यहां अगर प्लस आ रहा है तो आपने माइनस वाला पुट करना है। अब इस क्वेश्चन में दोनों आएंगे, देखो कैसे। सबसे पहले जब आपके पास सिंगल टर्म आई है, यहां तो प्लस साथ में था ना, तो यहां अकेली टर्म है ये, ठीक। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को। ये बना मेरे पास सबसे पहले। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये करेंगे तो डेफिनेटली 6 नंबर आपको बनने वाले हैं। आगे चलता हूं, इससे पहले याद रखो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजे वाली बात नहीं आने वाली आपको, ठीक है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आगे चले और मैं आपको 6 मार्क्स के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के कंटेंट को, इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये उन बच्चों तक भी यूट्यूब जो है उनको सब्सक्राइब कर पाए, उनको बता पाए, उनको आगे प्रमोट कर दे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, यूट्यूब उन बच्चों के आगे जिन बच्चों को इस कंटेंट की ज़रूरत है ना, उनको ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक। तो आपका लाइक जो है उन बच्चों का भला कर सकता है जिनके पास अभी तक भी कोई बाहरी हेल्प नहीं है, उनको क्वेश्चंस करवाने की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की, या एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का पेपर तैयार करवाने की अभी तक भी कोई हेल्प नहीं है, उनकी हेल्प हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करो इस चैनल के कंटेंट को, ठीक।
अब तो मैं आपको क्या कह रहा था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने एक जोड़ देना है और एक माइनस करना है। और ये 2x² का मतलब क्या होएगा कि ये मेरे पास x² प्लस x² है, तो मतलब इसके बाद हम यहां चलते हैं अब। सो दिस इज योर हाफ, इसको ऐसा कर लो x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 1 इंटू dx। ये देखो ये 2x² है ना, तो 2x² का मतलब है x² और x², ठीक है। और ये जो मैंने प्लस और माइनस 1 किया है, एक जोड़ा एक माइनस कर दिया, तो उसको अलग अलग इन टर्म्स में मैंने ग्रुपिंग कर दी उसकी। तो एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया, दो दो टर्म्स का। अब इनको अलग अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां मेरे पास ये जो कंप्लीट आई है, यानी कि जो गिवन इंटीग्रेशन जिसका वो आंसर मांग रहा है, वो दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया। एक तो बना मेरे पास x² प्लस 1 ओवर x4 प्लस 1 इंटू dx, और दूसरा बना हाफ x² माइनस 1 ओवर x4 प्लस 1 इंटू dx। सो I is composed of 1/2 I1 प्लस 1/2 I2, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए I1 क्या है, I1 इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास I1। तो ये सारे स्टेप्स देखो, मैंने तभी इसको अभी तक मैंने रब नहीं किया था, डिलीट नहीं किया मैंने यहां से इसको, क्योंकि यही क्वेश्चन देखो यहां बन गया x² प्लस 1 x4 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या बना ये। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई और करना है हम लोगों ने, तो मैं अब डायरेक्ट इस I1 का तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, ये वाला, बस इस 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। I1 का आंसर क्या है, ये सारा, और हाफ से और मल्टीप्लाई कर देना है। अब माइनस वाला करते हैं हम लोग, ठीक है। ये अब ये मान के चलो कि मैंने ये क्वेश्चन जो है वो I1 कर दिया आपको, ये वाला यहां पे कर दिया। I2 करते हैं, +1 साइन था ना यहां, अब माइनस साइन को लेके करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर यहां प्लस साइन है तो आपको टर्म कौन सी माननी है, कौन सी कंसीडर करनी है, x माइनस 1/x। और अब अगर माइनस साइन है तो टर्म कौन सी कंसीडर करोगे, I2 सॉल्व करते हैं अब आप सबसे पहले, ठीक है। I2, I1 तो हो गया हमारा, ये है I1, ये I1 का आंसर ये, ठीक है। तो I2 है मेरे पास x² माइनस 1 ओवर x4 प्लस 1। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो वहां किया हम लोगों ने I1 के लिए किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस 1/x² इंटू dx ओवर x² प्लस 1 ओवर x², ठीक। अब देखो न्यूमरेटर में माइनस साइन आ गया ना, न्यूमरेटर में माइनस साइन आ गया, तो अब कौन सी टर्म को कंसीडर करेंगे, x प्लस 1/x। ये जो सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन अलग मतलब सॉल्व हो रहे हैं एक ही टाइम पे। आपको जो मैंने टिप बताया वो यहां अभी प्रूफ भी हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर पुट करते हैं, लेट कर लो या पुट कर लो, x प्लस 1/x, माइनस है तो प्लस पुट कर रहे हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -1 माइनस 1/x² dx, दिस इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहां क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू t²। दो को उस तरफ ले जाएंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू t² माइनस 2। ये सब बात आप पुट कर दो यहां I2 में, तो I2 मेरे पास क्या बना, I2 सीधा से एक फॉर्मूला बन जाएगा, न्यूमरेटर में आ गया dt, नीचे आ गया t² माइनस 2, -2 है ना, तो इसको अंडर रूट फॉर्म में बना लो आप, 2 अंडर रूट स्क्वायर, जैसे मैंने यहां बनाया था, ये वाला स्टेप किया था, बिल्कुल सेम स्टेप है। अब फर्क क्या है, फार्मूले में फर्क लग जाएगा बस, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में a² प्लस x² है, ठीक है,
प्लस है तो टेंजेंट का फॉर्मूला बनता है, और अगर बीच में माइनस है तो अंडर रूट के बगैर है तो लोग का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ। ठीक है, वो 6 फार्मूले आपको याद रखने हैं, वो 6 फार्मूलों का एक अलग सा अपना टॉपिक है, वो आप याद रखिए उसमें। तो यहाँ जो फार्मूला लग रहा है, अब देखिए मैं इतना ये थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ चलते हैं, इस काम के बाद हम यहाँ आते हैं, और ये मेरे पास I1 का आंसर है, वहाँ पुट करेंगे। इस टर्म के लिए फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2a log of x minus a over x plus a plus a constant of integration। ठीक है, dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log of this, यानी कि अगर बीच में देखो प्लस है तो टेंजेंट इनवर्स, माइनस है तो लॉग वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक और, अगर यहां बीच में माइनस है और अंडर रूट है तो क्या लगेगा, फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग ये वाला फार्मूला जो है इस टर्म पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसको अब यहां कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये हम लोग I2 को सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज अवर I2, राइट। सो I2 इज इक्वल टू, यहां हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की जगह पर t है और a की जगह पर द वैल्यू ऑफ a इज 2√। ठीक, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2a, a मीन्स अंडर रूट, लॉग ऑफ x माइनस a यानी कि t माइनस 2√, ओवर t प्लस 2√। ठीक है, और प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास क्या आंसर आया, 1/2√, पुट द वैल्यू हेयर ऑफ t जो मैंने यहां मानी है सेकंड I2 के लिए। तो मैंने I2 के लिए t की वैल्यू जो मानी थी वो ये है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस 2√, ओवर x प्लस 1/x प्लस 2√, प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, जब आप क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आप अपने जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, या एग्जामिनेशन करोगे तब भी उसमें प्रैक्टिस आप थोड़ा सा करेक्शन ये कर लेना कि फर्स्ट वाले टॉपिक के लिए जो I1 हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने x माइनस 1/x को t माना था। तो सेम क्वेश्चन में जब आप कंसिडर करते हो तो हर बार t मत मानो, इसको कुछ और मान लो, u मान लो, या वेरिएबल चेंज कर दो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं I1 और I2 मान के, तो I1 के लिए तो t मान लो और इसके लिए फिर आप u मान लो, यहाँ इसको u मान लो, बाकी तो इसने बाद में तो पुट कर ही देना हमने। यहाँ आ जाएगा u माइनस 2√, u प्लस 2√, तो u की वैल्यू तो हम लोगों ने पुट कर ही देनी है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में सेम वेरिएबल को हम लोग मान रहे हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 और इक्वल टू t, और x प्लस 1/x इक्वल टू t, तो वो फिर थोड़ा सा जो है ना वो अलग लगता है, गलत लगता है। ठीक है, तो यहाँ आप x प्लस 1/x को u मान लीजिए। चलो अब हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, तो 2 इंटू 2 अंडर द रूट लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 1, x ओवर x नोमिनेटर जो में से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म मेरे पास बनेगी और ये आंसर आएगा सेकंड के लिए। तो फ्रॉम 1 अब आंसर लिखते हैं फाइनल। फाइनल आंसर मेरे पास बन रहा है, I जो है वो है हाफ I1 प्लस हाफ I2, और I क्या था, I ये है। ठीक है, तो इसको इस तरफ लिख देते हैं हम लोग, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर x4 प्लस 1, इंटीग्रेशन निकालना है। I1 क्या था, I1 तो वही है जो प्लस वाला लेना है, ये वाला I है, ये रहा। ठीक है, हाफ एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x4 प्लस 1 प्लस हाफ,
यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स फोर प्लस 1। चलिए अब इनकी वैल्यू करते हैं। यहाँ जो हमने I1 को सॉल्व किया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास आंसर ये आया, ठीक है, इसको यहाँ पुट करते हैं तो 1/2 ये एज इट इज, यहाँ आ गया 2 अंडर द रूट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 10 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया। और ये हाफ फिर एज इट इज, और अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है I2 की फॉर्म में, वो हमने ये निकाली है, तो अब हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 अंडर रूट, और साथ में ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपके पास ये दो टर्म्स आ जाएं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो उसको आपने अलग अलग से सॉल्व कर देना। I1 वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, I2 जो मैंने अब आपको सॉल्व करके बताया, फिर दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसका आंसर आ गया। अब इन्हीं के साथ का एक क्वेश्चन और करके बताता हूं मैं आपको। पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये प्लस वाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स फोर प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन में अकेला नोमिनेटर एक्स स्क्वायर था। थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें एक्स स्क्वायर भी नहीं है, 1 है, ठीक है, 1 ओवर एक्स फोर प्लस 1। ऐसा ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। जब आप करने बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, सिबलिंग्स ही हैं, सारे ही आसान है, तो आपको लगेगा यार मैं 6 नंबर क्यों ना लूँ पहले फटाफट से, जो आसान है, जिनके पक्का लग रहा है मुझे, तो पहले 6 नंबर को एक्वायर कर लो ना आप। एक एक नंबर का तो मैंने आपको होल सिलेबस में से बता ही दिया, तो उसमें तो शॉर्ट आपके क्वेश्चन है ही। मतलब हम लोग क्या है, टर्म बाय टर्म स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि +2 में टॉप पे कैसे जाना है आपको मैथमेटिक्स में, राइट, 80 आउट ऑफ 80 कैसे लेने हैं आपको, ये बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन की और जो इन्हीं का सिबलिंग्स है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा वो क्वेश्चन, तो वहां चलते हैं। और वो मैं क्वेश्चन अब आपको पूरा नहीं सॉल्व करने वाला, ठीक है ना, उसमें थोड़ा बता रहा हूं कि ये बनेगा कैसे। तो जो थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन में ये आता है कि आप इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करो, 1 ओवर एक्स फोर प्लस 1 डी एक्स, इसको पता करो आप, ठीक है, वो अब ये कह रहा है आपको। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन जैसा भी नहीं है, सेकंड जैसा भी नहीं है, लेकिन अब ये सेकंड क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक प्लस वाली टर्म बनती है न्यूमरेटर में, एक माइनस वाली टर्म बन जाएगी। देखो कैसे करना है इसको, तो इसको भी हम लोग आई मान लेते हैं, आई लेते हैं अब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से एक 2 से डिवाइड, एक 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह की टर्म बनानी है हम लोगों ने, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग का क्या करना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, फिर ऐसे नेक्स्ट स्टेप में एक एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, ये अपने आप से किया आपने। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, क्योंकि नोमिनेटर में 1 था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये जो 2 किया इसको आप ऐसा कर लीजिए, ध्यान से देखो अब, है ना, 2 को हम लोगों ने क्या किया 1 + 1, ठीक है, तो 1/2 एज इट इज। मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस किया और एक्स स्क्वायर माइनस किया। अब इस 2 को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूं 1 + 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनकी पेयरिंग करो, पेयरिंग कैसी, एक ये वाली ले लो और एक ये और ये ले लो, है ना, तो देखो क्या बनता है x4 + 1, तो 1/2 एज इट इज, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, न्यूमरेटर में, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर
इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -1 बन जाएगा, और x4 + 1 इंटू dx। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया ना, ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बन गया ना। फर्क क्या है कि यहां प्लस था, यहां माइनस आ गया। सारा कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में जो आंसर, ये वाला आंसर है ना जे, आंसर भी सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। फर्क क्या आएगा, यहां माइनस आएगा बस, ये जो बीच में माइनस है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब देखो इनको अलग अलग करते हैं हम लोग। यहां आ गया हाफ, ये बन गया मेरे पास x² + 1 ओवर x4 + 1 इंटू डी एक्स, माइनस, फिर से हाफ ले लो यहां पर, माइनस हाफ, ये आ गया x² - 1 ओवर x4 + 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये ऊपर स्टेप मिला के देखो, जहां हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें यहां बीच में प्लस है, यहां माइनस है बस। ये क्या बना मेरे पास, यहां i है, ये बना हाफ i1 माइनस हाफ i2। तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल आपने सेकंड क्वेश्चन सारा रिपीट कर देना है, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, फिर सेकंड करवाया, फर्स्ट क्वेश्चन को भी रिपीट करो, सेकंड को भी रिपीट कर दो, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। i1 की जगह पर आप क्या पुट करोगे, ये सारा आंसर ये यहां पुट करना है आपने, ठीक है। 2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ ये 2 तक का, फिर बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और i2 का वैल्यू क्या भरनी है आपने, ये वाली, ये सारी एग्जैक्टली सेम, मैं फिर से कह रहा हूं एग्जैक्टली सेम, और फिर आपसे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 हो जाएगा। बस यहां पुट करो, बीच में माइनस लो, यहां प्लस था, यहां माइनस है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या फर्क है कि यहां बीच में प्लस है और थर्ड क्वेश्चन में बीच में माइनस है। वो किस वजह से आया, क्योंकि कुछ हमने मैनिपुलेशंस करी, कुछ हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए कुछ टर्म्स जो हैं हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, मल्टीप्लाई की है, डिवाइड की है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद क्वेश्चन चला है। यही फर्क है। जो बच्चा अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा ना, यार ये तो बड़ा इजी है यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मेरे को तो क्वेश्चन आ ही गए यार, ठीक है ना, मेरे को तो पता लग ही गया, ये तो जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया ना, बस उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाना है। पता है क्यों, क्योंकि उसने फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है, सिर्फ x² + 1 ओवर x4 + 1, बस फर्स्ट करेगा, वो कहेगा बाकी सारे सिबलिंग्स हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे ये सिबलिंग्स हैं, चाहे ये सेम लाइंस पे हैं, चाहे ये सेम लग रहे हैं, फिर भी हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से आपने 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर लो, तब जाके आपके वो पक्के होंगे और आपको डिफरेंस पता लगेगा कि यार क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कहाँ जाके मैं उलझ सकता हूँ, कहाँ जाके मैं फंस सकता हूँ क्वेश्चंस में, राइट। अब थोड़ा इनके अलावा मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। ये 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए जो ये x4 + 1 वाली फैमिली के थे, है ना, ऐसे ही मान लेते हैं अभी ये इसकी फैमिली है। नोमरेटर में तो चेंज होता रहा है ना, नोमरेटर में एक बार x² आ गया, पहले क्वेश्चन में x² + 1 था, सेकंड क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आ गई, x² - 1 भी आ गया, थर्ड में ऊपर 1 है, लेकिन नीचे सेम रहा, डिनोमिनेटर में सेम था, x4 + 1 ही था, तो वो उस फैमिली का मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पक्के आने वाले हैं, इसमें कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये नहीं है कि ये भी आएंगे और अब जो करने वाले हैं वो भी आएंगे, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, आपको कोई ना कोई आएगा ही क्वेश्चन। तो अब थोड़ा डिफरेंट करके चलते हैं हम लोग, और ये 3 क्वेश्चन आप करिए, इनके साथ के और भी अगर आपको बुक में मिल रहे हैं तो वो करो आप। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज इन द 6 मार्क्स कैटेगरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस आप log of sin x भी ले सकते हैं। और यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स आपको आएंगे। यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है, वो है ये 0 to a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, i इज इक्वल टू 0 to π/2 log of cos of π/2 minus x into dx। तो फिर ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 0 to π/2 log of sin of x into dx। सो दिस इज अवर 1, दिस इज अवर 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2,
राइट। तो 1 + 2 में लॉग की टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आया हमारे पास 2y एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 0 to π/2 log दिस प्लस दिस। तो log m प्लस log n ये बन जाएगा log mn sin x cos x इंटू डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ? log ऑफ m प्लस log ऑफ n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, राइट। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं इनसाइड द लॉगरिथम, ठीक। न्यूमरेटर में हमारे पास बन जाएगा sin 2x का फार्मूला, तो यहां बना sin 2x और log जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा माइनस में। तो ये आया मेरे पास 0 to π/2 log ऑफ 2 इंटू डी एक्स। कौन सा फार्मूला लगा? log ऑफ m/n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। अब log sin 2x को तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला इसको मान लेते हैं I1, तो 2i एज इट इज, और इसको ये लॉगरिथम 2 जो है वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और 1dx का मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन जो है 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा x और उसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to π/2, तो ये बन जाएगा π/2 log ऑफ 2। ये हुआ मेरे पास नंबर 3। अब हम नंबर 3 में सिर्फ I1 को सॉल्व करते हैं बस। I1 क्या है? I1 इज 0 to π/2 log ऑफ sin 2x। जो I1 का आंसर आएगा वो नंबर 3 में भरेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए अब I1 जो है दैट इज 0 to π/2 log ऑफ sin ऑफ 2x इंटू डी एक्स। यहां पर फिर फार्मूला लगने वाला है, ठीक है, sin ऑफ 2x में। तो 2x को यहां अब आप सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट 2x इज इक्वल टू t, तो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू π/2 t इज इक्वल टू पाई। यहां π/2 पुट कर रहे हैं तो t पाई आ जाएगा। तो I1 मेरे पास क्या बना? ये बना 0 to π log ऑफ sin t, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए आप, तो dx आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी। ये 2 जो है वो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 मैं आउटसाइड ले लेता हूं और यहां आ जाएगा dt। अब फिर एक डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि अगर वेरिएबल चेंज कर दें, लिमिट्स सेम रहें, जैसे a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू a to b ft dt। मतलब अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में, राइट। तो ये चीज मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो I1 की वैल्यू आएगी 1/2, मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, 0 to π log ऑफ sin x इंटू डी एक्स। वेरिएबल चेंज कर दिया, लिमिट सेम है, तो ये वाला फार्मूला लगा के t को x में चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे पास सारा क्वेश्चन जो है वो x में है ना, ठीक है। चलो अब एक और फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। वो फार्मूला क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल का ही वो फार्मूला है। वो फार्मूला क्या कहता है हमें? 0 to 2a fx dx, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ 2a माइनस x। यहां नहीं, यहां चेंज नहीं करते हम लोग, यहां तो fx ही रखते हैं। इफ कंडीशन क्या है? इफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। ये वाला पूरा फार्मूला आप समझिए क्या कहता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। क्या कहता है कि 0 to 2a, यानी कि यहां अगर जितनी भी मेरे पास अपर लिमिट है वो अपर लिमिट जो है
वो हाफ हो जाएगी और पूरे इंटीग्रेशन के साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब होगा? अगर ऊपर वाली लिमिट्स में से फंक्शनल वैल्यू को माइनस करें और फंक्शन एज इट इज आ जाए। तो ये वाला फार्मूला यहां सेट हो रहा है। कैसे? देखो, यहां पर ऊपर वाली लिमिट्स में से ये माइनस करो, नीचे कर देते हैं या यहां करते हैं, चलो। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ऊपर वाली लिमिट्स में से वेरिएबल माइनस कर दिया, ये वाला साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया ना। तो ये कंडीशन सेट होगी। तो अब क्या होएगा कि जितनी ऊपर वाली लिमिट है वो हाफ हो जाएगी और पूरा इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I1 जो मैंने नीचे फार्मूला बताया आपको, उसको यूज करके I1 की जो वैल्यू आएगी, ये हाफ एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि पाई से पाई बाय 2 हो जाएगी। और फंक्शन एज इट इज log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। कौन सा फार्मूला लगाया है मैंने? ये वाला फार्मूला। ठीक है, चलो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल विद 2, राइट। और मेरे पास बना क्या? 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, नंबर 2 से नंबर 2 में log ऑफ साइन एक्स 0 to π/2 क्या है? ये आई है। ठीक है, तो यहां पुट कर दीजिए। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई? आई। कहां पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 2i इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम लोग, जो हमने यहां निकाली है। I1 की वैल्यू भी i निकाली है, i माइनस, ये क्या है? माइनस π/2 log ऑफ 2, माइनस π/2 log ऑफ 2। i को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 2i माइनस i हो जाएगा i। दिस इज इक्वल टू माइनस π/2 log ऑफ 2। तो i क्या है? जो हमारे पास क्वेश्चन था, दिस इज अवर i। वी कंसिडर दिस गिवन इंटीग्रेशन एज i। सो अवर आंसर क्या आया? माइनस π/2 log ऑफ 2। दिस इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन है अगेन, दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में जो भी है उसमें ये क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए एक और डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। 5th क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप कैटेगरी में आता है, दैट इज फ्रॉम योर पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी आप ध्यान से तैयार कर लीजिए, उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर देता हूं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस मीन्स दैट 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरे पास ये आई आया dt ओवर t प्लस 1 ओवर t प्लस 4। ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है ना। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ फिर पुट करेंगे इसमें वैल्यू 1 ओवर t प्लस 1 t प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a ओवर t प्लस 1 प्लस b ओवर t प्लस 4। चलिए हम लोग क्या करते हैं फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में, इनको कंपेयर करके यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो द आफ्टर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a इज 1/3 और b इज -1/3। ठीक है, और यहीं पुट कर देंगे तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा, दिस इज अवर i dt ओवर t प्लस 1 t प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 1/3 1 ओवर t प्लस 1 इंटू डी टी माइनस 1/3 1 ओवर t प्लस 4 इंटू डी टी। सीधे सीधे से डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं इनके बस। ठीक है ना, तो मैंने a और b की वैल्यू पुट करी है। अब 1 ओवर t प्लस 1 का लॉगरिथम बनेगा, यहां भी इसका लॉगरिथम का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वो पुट कर दीजिए बस, डायरेक्ट सीधा ही आंसर आ जाएगा। तो 1/3 एज इट इज, ये बनेगा log ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/3 log ऑफ t प्लस 4 प्लस अ कॉन्स्टेंट, दिस इज योर i। चलिए बस अब लास्ट स्टेप में
आप इसमें टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। उससे भी पहले अगर हम चाहें तो log m और log n का फार्मूला यहाँ आप लगा सकते हैं। तो 1/3 log ऑफ m ओवर log ऑफ n, ठीक है, प्लस c। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, log ऑफ t की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम लोग रख देते हैं इन प्लेस ऑफ t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारे पास आंसर बना 5th क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं फिर एक और पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 6 मार्क्स में ही, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही, और वो है 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले। तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला या वाई क्यूब का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है हमारे पास, है ना। बस यही फार्मूला फिर लगा दो इसके ऊपर। यहां लगाते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, साइन चेंज, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया। अब ये फिर पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन आया, एक मेरे पास नीचे जो है लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या माना करते हैं फिर, पता है ना आपको, जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक किया था 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लोग क्या मानेंगे, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब फिर कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास जो ए बी सी की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट आपके पास लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ ए इज 1/3, value of b is minus 1/3 and value of c is minus 2/3। बस आपको अब क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या बना मेरे पास, ये चीज थी 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए है ये वाली वैल्यू, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/3 और -2/3। तो -1/3 का यहां बन जाएगा, पुट ही कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस यहां पुट करते हैं -1/3x -2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन। तो ये 1/3, ये तो इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1। यहां से -1/3 को आप बाहर ले लीजिए, आउटसाइड ले लेते हैं -1/3, नोमरेटर में आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये बना मेरे पास, ठीक है। अब इस सेकंड को हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसके लिए थोड़े से स्टेप्स बनेंगे मेरे पास, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये तो सॉल्व हो ही गया, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा ना, है ना। तो यहाँ हम लोग इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इसको निकालने के लिए ये एज इट इज रखते हैं, log ऑफ x माइनस 1 -1/3, इसको मान लेते हैं I1, ठीक है। और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब I1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। I1 जो है दैट इज x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बनाते हैं।
तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके टुकड़े करते हैं। तो मेरे पास ये टुकड़ा आना चाहिए 2x + 1 और +3 का, और ये बना x² + x + 1 × dx। तो यहाँ अब इस स्टेप को हम लोग अलग कर लेते हैं। ये 1/2 एज इट इज 2x + 1 over x² + x + 1 dx प्लस 3 और ये 1/2 अलग कर लेते हैं। यहाँ आया x² + x + 1 × dx। तो ये तो बना मेरे पास, नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये आ गया log ऑफ x² + x + 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ f' ओवर fx dx, दिस इज इक्वल टू log ऑफ fx। तो यहाँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला लग गया इस वाले पे। अब इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग नीचे। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हम लोग क्या करते होते हैं, x का कोफिशिएंट ले लो, उसका आधा करो, तो 1 है, उसका आधा करेंगे 1/2, उसका स्क्वायर और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो यहाँ हो गया 1/4 - 1/4 × dx। ठीक है, ये वाला स्टेप फिर एज इट इज log ऑफ x² + x + 1 + 3/2। यहाँ अब इसका परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा, इसको और इसको मैंने एक ग्रुप बना लिया और ये बन जाएगा x + ½ होल स्क्वायर, और 1 - 1/4 बनेगा 4 - दिस 3√2 होल स्क्वायर। 3√2 होल स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, 3/4। जब इसको मैं 1 और -1/4 को करेंगे तो 3/4 ही आएगा ना। 3/4 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये फार्मूला क्या बना, x² - a² का फार्मूला बन गया ना ये। तो ये हो गया log ऑफ x² + x + 1। सो ये 3/2 एज इट इज, और यहाँ dx ओवर x² + a² का बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, तो 1/a। ठीक है, a इज 300/2, ये 3/2 एज इट इज। tan इनवर्स ऑफ x मीन्स x + ½ ओवर a मीन्स 300/2 प्लस अ कांस्टेंट। ये 2 से 2 कट गया, 3 यहाँ से बचा, 3 ऊपर आ जाएगा। 1/2 log ऑफ x² + x + 1 प्लस 3 ऊपर आ गया, ये आपस में कैंसिल होके। ठीक है, और यहाँ tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लो, नोमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2x + 1। ठीक है, और ये नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये वाली वैल्यू क्या थी, I1 की, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, और -1/3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो टोटल जो आंसर आएगा 1/3 log ऑफ x - 1 माइनस, इसको -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/6 log ऑफ x² + x + 1। ठीक है, माइनस है ना, तो यहां भी आएगा माइनस, यहां भी आएगा माइनस। ठीक है, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो फिर कैंसल होके ये 3 बच जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 ओवर 3 प्लस अ कांस्टेंट। इन दोनों को इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा कर दीजिए, अदरवाइज आप आंसर को यहीं भर छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था x³ - 1। बहुत काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, सो दिस इज दैट्स व्हाई इट्स इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ और करवा देता हूँ, इनसे रिलेटेड जो हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी में है, लेकिन है वो इंटीग्रेशन के अंडर ही। तो इसी टॉपिक में हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेंट cot x अंडर द रूट प्लस टेंजेंट x अंडर द रूट. ओके, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, लेट आई बी दिस इंटीग्रेशन विच यू हैव टू फाइंड आउट. ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को फिर प्लस और माइनस का फर्क रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा आपको. अब क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इसको कॉस और साइन में चेंज कर लीजिए. तो कॉट एक्स अंडर द रूट इज कॉस एक्स अंडर रूट और डिवाइडेड बाय साइन एक्स अंडर रूट, और ये बन जाएगा साइन एक्स अंडर द रूट डिवाइडेड बाय कॉस एक्स अंडर द रूट. अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट कॉस इंटू दिस, नोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स आपस में, कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स. अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नुमरेटर में, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर यहां प्लस आता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी. लेट यहां पुट जो भी है आप पुट करेंगे ये टर्म कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, यहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी पुट कर सकते हैं आप, वो ठीक रहेगा. साइन को पहले ले आइए आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पुट कर दीजिए. सो पुट साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और माइनस कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है. इसको हम लोग टी पुट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी. उसी तरह से जैसे मैंने हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर प्लस है तो माइनस मानिए, माइनस है तो प्लस मानो, सेम लाइक दिस. अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर. 1 माइनस साइन 2x, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट. तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2x की वैल्यू आएगी अपने पास, इसको राइट में ले जाइए और इसको लेफ्ट में ले आइए, 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. और ये अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अंडर द रूट में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लो, तो साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट, और ये न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, dt. तो ये यहाँ पुट करते हैं इसको, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो न्यूमरेटर में मेरे पास dt आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, राइट. तो ये स्टेप जो आया, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करने लगे हैं. यहां आ जाएगा ये 2 अंडर रूट नीचे है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में भी नीचे है, तो ये घूम के जो है नोमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, 2 अंडर द रूट, और यू विल लेफ्ट विद 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट. ये डायरेक्ट आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बना है, यानी कि साइन इनवर्स का. तो वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट. तो यहां इस फार्मूला को यहां यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ ए यू हैव हेयर 1, इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव हेयर इन टी. तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर द रूट साइन इनवर्स ऑफ t ओवर 1 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, साइन इनवर्स ऑफ, आपने t ये कंसिडर किया था साइन x माइनस कॉस ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है. इसके साथ का क्वेश्चन और क्या हो सकता है, यहां माइनस साइन हो सकता है, तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा,
ठीक है, तो जब आप पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे फिर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ प्लस पुट कर दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ प्लस पुट कर दीजिएगा, बाकी सारा सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, दैट इज आल्सो डिफरेंट वन, और उसके साथ ही जैसे मैंने आपको पहले भी किया, जो जो डिफरेंट क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको, उनके साथ के मिलते जुलते यानी कि सिबलिंग क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक में। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सीबीएसई में 5 मार्क्स और अदर बोर्ड्स में 6 मार्क्स का ये आपको मिलेगा। तो यहाँ इसको हम लोग आई मान लेते हैं, जैसे कि सभी क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑफ योर डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको सभी आनी चाहिए। दैट इज इफ 0 to a f of x dx, दैट प्रॉपर्टी सेज के ऊपर वाली लिमिट में से आप फंक्शन में वेरिएबल माइनस कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फंक्शन वैल्यू इसके बराबर होएगी, राइट, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब कर दीजिए फिर इसको 0 to पाई एज इट इज पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स, राइट। अब ये भी तो आई है, ठीक है, ये भी मतलब इसी में हम लोगों ने ये फीचर लगाया, तो यहाँ भी आई लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ नोमरेटर में तो एज इट इज पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स इन द डिनोमिनेटर, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और स्क्वायर है तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारे पास 1 है और ये जो है दैट इज 2, दोनों ही आई हैं, दोनों इक्वेशंस को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज योर 2i, ऑन द राइट हैंड साइड 0 to पाई x और पाई माइनस एक्स, तो x विल कैंसिल विद दिस। नोमरेटर में आपके पास रहेगा पाई डी एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में 2i। ये स्टेप समझ आ गया होगा आपको, है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर एक और फार्मूला लगाते हैं। इसी टॉपिक में मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें भी मैंने आपको ये फार्मूला बताया आपको, 0 to 2a fx dx, this is 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। अब हमारे पास fx क्या है, ये सारा फंक्शन है मान लीजिए, चलो पाई तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो दो टर्म्स हैं, वही हमारे पास फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स स्क्वायर सेम आएगा, यहां पुट करेंगे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तब भी सेम आएगा। तो ऊपर वाली लिमिट में से अगर ये वेरिएबल माइनस करते हैं हम लोग, सेम फंक्शन आ रहा है जैसे ये रहा, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली जो लिमिट है वो हो जाएगी आपकी हाफ, यहां करके बता रहा हूं आपको, 0 to पाई है तो 0 to पाई बाय 2 हो जाएगी, यहां 2 लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर भी एज इट इज, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट माइनस करने पे डिनोमिनेटर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला मैंने यहां लगाया, बोलो समझ आया होगा। ठीक है, अब पाई को भी आप दूसरी तरफ कर लीजिए, बाहर ले आइए इसको भी आप, ठीक है, और ये वाला जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपके पास आई जो है वो होएगा 0 to पाई बाय 2, पाई को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले आया, कांस्टेंट है, dx एज इट इज
और अब मैं क्या कर रहा हूं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। नोमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो नोमरेटर को डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नोमरेटर और डिनोमिनेटर इस यहां पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये स्टेप बनता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, मान लो सब्स्टिट्यूट फार्मूला यूज कर लेते हैं, यहां पुट करो, दैट इज अ गुड थिंग टू राइट। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, दिस मीन्स दैट in differentiation both sides, secant square x dx is equal to dt. Put here, when x is equal to 0, t is 0, tangent 0 0, right? और जब x pi by 2 है then tangent will approach to infinity. तो put यहाँ करते हैं हम लोग I is equal to pi as it is 0 to infinity, नोमरेटर में dt, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा फिर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास बना। अब हम लोग क्या करेंगे, b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, पाई या b स्क्वायर कॉमन कर लो, एक ही बात है, तो यहां बाहर आ गया 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज dt, ठीक है, डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग एक ही बात है, तो यहां आ गया a बाय बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर तो एज इट इज रहा, बाहर जो किया और जो डिवाइड किया उससे ये बन गया। बोलो समझ आया। अब ये ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स, डायरेक्ट सीधा सिंपल लगाओ फटाफट से, यहाँ आ जाएगा पाई ओवर बी स्क्वायर तो एज इट इज, और फार्मूला क्या है हमारे पास, याद है आपको, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है, ये बना। अब इसके ऊपर ये लगा देते हैं, तो पाई ओवर बी स्क्वायर ये वाला, और 1 ओवर ए मीन्स ए ओवर बी, तो 1 ओवर ए बाय बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी ओवर ए बाय बी प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब जो टर्म्स कट रही हैं उसको काट देते हैं, कैंसिल करने वाले ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो यू हैव इन द डिनोमिनेटर आउटसाइड पाई ओवर ए बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी टी, बी और टी की वैल्यू पुट कीजिए, टी आपने यहां टेंजेंट एक्स माना है, बी टेंजेंट एक्स ओवर ए प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, गिवन इंटीग्रेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये अपना आंसर बना जो वो अपने से मांग रहा है, लेकिन यहाँ एक और अभी कमी रह गई है कि यू हैव टू पुट द लिमिट्स, लिमिट्स हमें यहाँ छूट गई भाई, यहाँ रह गई हमारी, है ना। यहाँ मैं पहले इसको यहाँ लिखने लगा था, चलिए अब मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिमिट पुट करनी है हम लोग को 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, यहाँ पुट करनी है हम लोगों को 0 टू इन्फिनिटी, तो पाई ओवर ए बी एज इट इज, पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस 0 पुट कर रहे हैं यहाँ, और एक बात और, अभी आपने यहाँ t की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि ये लिमिट्स t की हैं, तो t के प्लेस में पुट करना आपने, है ना। पहले इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं फिर 0 पुट कर रहे हैं, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल लो इसकी, पाई ओवर ए बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाय 2, टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर बनेगा पाई स्क्वायर ओवर
2ab। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये सारे स्टेप्स ध्यान से देख लीजिए, ये स्टेप शुरू ही ऐसे होंगे। फर्स्ट स्टेप ही देखो शुरू होता है प्रॉपर्टी से, यहां भी प्रॉपर्टी लगी है, फिर आगे चलते 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 यहां भी प्रॉपर्टी लगी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, फिर फॉर्मूला लगा। आप देखोगे मैथमेटिकल क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूले एंड प्रॉपर्टीज। तो जैसे जैसे जिस जिस स्टेप पे आपको फार्मूला और प्रॉपर्टीज आप लगाते जाएंगे वैसे वैसे वो स्टेप सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ये प्रॉपर्टी आती ही नहीं तो ये फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाएगा ही नहीं। फिर यहां पर अगर प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो इसके बाद फिर अगले स्टेप पे नहीं जाएगा ये, है ना। तो वास्तव में जो जहां बच्चे रुक जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट में रुक जाते हैं, बस उनका यही दो कारण होते हैं कि एक तो उनकी रिवीजन नहीं होती, दूसरा कारण क्या होता है रुकने का कारण कि भैया रिवीजन करिए तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके फार्मूले याद ना हो। रिवीजन फार्मूले एज इट इज़ याद नहीं होते कि भाई रट्टे रट्टे मार लो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह, लैंग्वेजेस की तरह फार्मूलों के आप फार्मूले जो हैं वो आप रट्टे मारेंगे तो याद नहीं होंगे। मतलब याद करने लग जाओ फटाफट से, एक्सेस कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, रटने से याद नहीं होते। मैथमेटिकल फार्मूले जो हैं जब हम उन लोगों को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तब जाके याद होते हैं वो, और क्वेश्चंस में एक बार अप्लाई करने से तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो फार्मूले यूज़ करेंगे, फार्मूले यूज़ करेंगे तो रिवीजन होती रहेगी, रिवीजन होगी तो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं, और उसी तरह से हमारे पास ये हमें स्टेप्स फिर याद होते जाएंगे, फार्मूले भी आ जाएंगे और क्वेश्चंस भी हमारा सॉल्व होता जाएगा। सो ये मैंने आपको इंटीग्रेशन के टॉपिक में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए मैं आपको 100% श्योर हूँ यही क्वेश्चंस या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चंस करे जिसमें 1+x4 था डिनोमिनेटर में, है ना, वो जो फैमिली का मैंने जैसे बताया था उस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आता है, और उनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी आएंगे डेफिनेटली आपको। और इन क्वेश्चन जो मैंने अलग अलग बताए हैं, लॉग ऑफ कॉस एक्स या लॉग ऑफ साइन एक्स वाला क्वेश्चन जो है वो भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बन जाता है। और अब जो मैंने ये किया डेफिनेट इंटीग्रल में, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो इनको तैयार कर लो। देखो मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनको तैयार कर लीजिए आप। डेफिनेटली आपका इंटीग्रेशन का जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वाले में। तो वो मैक्सिमा और मिनिमा का जो टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगा 6 मार्क्स में, उनको कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर, सी यू आफ्टर द ब्रेक।